हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों बता दूं, मैं एसएससी जीडी 2021 का 18 नवंबर को तीनों शिफ्ट में जो पेपर हुआ था आपका, उन सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन, उन सारे क्वेश्चन का आंसर लेकर के इस वीडियो में आया हूं, डिस्कस करूंगा आपसे। और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपका यह जो है पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा, आपका क्वेश्चन अच्छा गया होगा, आप अच्छे किए होंगे। तो दोस्तों बता दूं, मैं आने वाले समय में और 18 के बाद अब जो नेक्स्ट होगा एग्ज़ाम आपका, उसके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए शुरू से अंत तक जरूर बने रहिए। क्योंकि किसी भी एग्जाम में बैठने से पहले हमें देखना पड़ता है किस तरह से एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, उस हिसाब से हमें तैयारी करने में मदद मिलती है। तो दोस्तों चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अच्छा लगे तो जल्दी से जल्दी लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपका। ये जो है एसएससी जीडी 2021 18 नवंबर को जिन्होंने परीक्षा में शामिल हुए थे 18 नवंबर को, तो पहला, दूसरा और तीसरा शिफ्ट का। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो ये फर्स्ट शिफ्ट में कागज का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ? तो सही आंसर था आपका चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, सिपाही विद्रोह के दौरान भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सही आंसर आपका लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, सरयू नदी किस राज्य से गुजरती है? तो देखिए उत्तर प्रदेश, कौन कौन सा राज्य? बिहार, उत्तराखंड। तो इसमें से जो ऑप्शन आपका रहा होगा आपके एग्जाम में, उसको इन तीनों में से आपको लेना था। इसकी लंबाई कितना है? तो 350 किलोमीटर। वैसे सरयू नदी ये तीनों राज्य से गुजरती है, लेकिन आपके जो है एग्जाम में ये तीनों में से जो ऑप्शन रहेगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, इसमें से जो ऑप्शन रहेगा उसमें से एक ऑप्शन आपका सही होगा, जो भी पूछा गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत किस स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर है। ये करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट जो है, खुदा पहाड़ निकली चुहिया हिंदी से पूछा गया है, का अर्थ बताइए। तो इसका अर्थ होता है अधिक परिश्रम और कम लाभ। नेक्स्ट है, रियो ओलंपिक 2016 में सबसे कम उम्र की महिला तैराक कौन थी? तो देखिए ये जो है गौरिका सिंह जो है, तो रियो ओलंपिक 2016 में सबसे कम उम्र की महिला तैराक थी, और ये भारत के पड़ोसी देश नेपाल की 13 वर्षीय महिला तैराक हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के किस स्थल को 40वां यूनेस्को साइट में शामिल किया गया है? यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसका सही आंसर धौलावीरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आशापूर्ण देवी को साहित्य पुरस्कार कब मिला था? तो इनको जो है 1976 में मिला था, और ये आशापूर्ण देवी जो हैं, ये जो है बंगाली कवित्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी और आकाश के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? तो सही आंसर है आपका अंतरिक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, श्रीलंका में कौन सा मंदिर स्थित है? तो श्रीलंका में गंगा रमैया मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सैला नृत्य किस राज्य का है? तो सैला नृत्य जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य का है, और ये नृत्य लड़कों द्वारा किया जाता है। अब देखिए ये नृत्य लड़कों द्वारा किया जाता है, और सैला नृत्य को डंडा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। किसके? डंडा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट क्या पूछा गया था, देखते हैं, अक्टूबर 2020 तक सबसे स्वच्छ केंद्र शासित प्रदेश कौन था? तो अक्टूबर 2020 तक सबसे स्वच्छ केंद्र शासित जो प्रदेश था, ये नई दिल्ली था। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? सही आंसर आपका लियाकत अली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय केलकर समिति किससे संबंधित है? तो विजय केलकर समिति जो है कर संरचना सुधार से संबंधित है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है अस्पृश्यता का अंत। नेक्स्ट है, क्रोध शब्द का विलोम बताइए। तो क्रोध शब्द का विलोम होता है शांति। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा संविधान का न्याय संगत नहीं है? सही आंसर है आपका डीपीएसपी। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे अधिक साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो हड़प्पा सभ्यता के सबसे अधिक जो साक्ष्य है ये पाकिस्तान से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, अवध के अंतिम नवाब कौन थे? तो अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे। नेक्स्ट देखते हैं, पैरा ओलंपिक खेलों में भारत की ओर से किस IAS खिलाड़ी ने पदक जीता? तो सही आंसर सुहास यथिराज। नेक्स्ट पूछा गया था आपसे, IPL 2020 की उप विजेता टीम कौन सी थी? तो उप विजेता टीम दिल्ली कैपिटल्स थी, और विजेता टीम मुंबई इंडियंस थी। तो ये दोनों आपको जानना है, हो सके आपके नेक्स्ट एग्जाम में ये विजेता टीम को पूछ ले। नेक्स्ट देखते हैं, गोवा को राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया? हाईलाइटेड क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो इसका सही आंसर है 56वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अधिक बोलने को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर था वचाल। नेक्स्ट है रास्ता दिखाने वाले को क्या कहते हैं? ये दोनों क्वेश्चन हिंदी से मार्गदर्शक कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। मधुर बात करने वाली के लिए एक शब्द बताइए। तो मधुर बात करने वाले को क्या कहते हैं? मधुभाषी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एफपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है वॉकिंग विथ द कॉमर्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? वॉकिंग विद द कॉमर्स पुस्तक के लेखक जो है अरुंधति राय हैं। नेक्स्ट आपको पूछा गया था प्रत्यक्ष का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तो प्रत्यक्ष का शाब्दिक अर्थ जो होगा परोक्ष। नेक्स्ट देखते हैं श्रम करना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो देखिए कठिन परिश्रम करना और दिन रात एक करना, इन दोनों में से जो ऑप्शन आपके एग्जाम में है उसे आपको लेना था। नेक्स्ट देखते हैं कपड़े का समानार्थी शब्द बताइए। तो देखिए कपड़े का समानार्थी शब्द वसन, वस्त्र और चील। तो इनमें से आपको लेना था जो ऑप्शन आपके एग्जाम में रहा होगा। नेक्स्ट जो है जलाशय का पर्यायवाची शब्द बताइए। पोखर और तालाब। नेक्स्ट है एडिज मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो एडिज मच्छर के काटने से देखिए जीका बुखार, डेंगू बुखार, येलो फीवर, चिकनगुनिया। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपके रहे होंगे उस ऑप्शन को आपको लेना था, उस आपका सही आंसर था। नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 का आयोजित हुई। 19 कहाँ आयोजित हुई? तो वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 कहाँ आयोजित हुई? तो स्विट्जरलैंड में आयोजित हुई, सही आंसर इसका। नेक्स्ट देखते हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को कहाँ का राज्यपाल बनाया गया है? तो उत्तराखंड। तो हमारे चैनल में आपको करंट अफेयर भी मिल जाएगा। आप जो है चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसमें जो है करंट अफेयर बीच बीच में आपको जारी कराया जाता है, मतलब प्रोवाइड कराया जाता है, तो आप देख सकते हैं वहाँ से। ये क्वेश्चन हमने कराया था, ये क्वेश्चन इसमें आ भी गया है। नेक्स्ट देखते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो सन 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। नेक्स्ट है विश्व में सबसे बड़ा लोहा इस्पात उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन जो है विश्व में सबसे बड़ा लोहा इस्पात उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 में स्टील प्रोड्यूसर में पहला स्थान किसका था? तो स्टील प्रोड्यूसर में चीन का पहला स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट पूछा गया था आपसे क्वेश्चन केंद्रीय बजट 2020 में बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए कितना बजट आवंटित हुआ? तो सही आंसर इसका 9500 करोड़ बजट आवंटित हुआ। नेक्स्ट देखते हैं पेशवा ट्रीटी, मतलब पेशवा द्वितीय द्वारा अंग्रेजों से कब की गई थी? मतलब पेशवा द्वितीय द्वारा संधि कब की गई थी अंग्रेजों से? तो इस संधि को कहते हैं बेसिन ट्रीटी 1802। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो पूछा गया था चौरी चौरा घटना कब घटित हुई? तो ये जो है 1922 में घटित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और क्या पूछा गया था प्रारूप समिति में मुस्लिम सदस्य कौन सा शामिल थे? मुस्लिम सदस्य कौन शामिल थे? तो सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ये आपका सही आंसर। नेक्स्ट है साइमन कमीशन भारत कब आया था? ये पूछा गया था आपसे, तो इसका सही आंसर 3 फरवरी 1928 को। अब देखिए सेकेंड शिफ्ट में आपको कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, देखते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 कितने चरणों में संपन्न हुआ? तो ये भी आपको हम लोग मैं जो है आपको वीडियो प्रोवाइड कराया था, करंट अफेयर में बताया भी था। तो ये भी आया हुआ है 3 चरणों में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो सही आंसर आपका शाहजहां ने दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। नेक्स्ट देखते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो आपके ऑप्शन में था मरियप्पन थंगवेल, ये आपका सही आंसर। इसके साथ साथ और किनको प्रदान किया गया उनको भी देख लेते हैं। रोहित शर्मा जो क्रिकेट से संबंधित हैं इनको भी मिला है। विनेश फोगाट जो कुश्ती से संबंधित इनको भी मिला है। मनिका बत्रा जो टेबल टेनिस से संबंधित है खेल से, इनको मिला है। और जो है रानी रामपाल जो हॉकी खेल से संबंधित है, इन 5 को जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं वर्ष 2020 में आईसीसी के एलिट पैनल में शामिल होने वाले सबसे युवा अंपायर कौन बने हैं? ये भी पूछा गया था। तो नितिन मेनन इसका सही आंसर था। नेक्स्ट देखते हैं विद्युत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो विद्युत का जो पर्यायवाची शब्द होगा गाज, बिजली, तड़ित, सौदामिनी और दामिनी। इनमें से जो ऑप्शन आपके एग्जाम में था उसको लेना था आपको, वो इन्हीं में से होगा आपका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं ऐहिक का विलोम शब्द क्या होगा? दैहिक, पारलौकिक। नेक्स्ट है पंचायती राज किस संविधान संशोधन से संबंधित है?
तो पंचायती राज किस संविधान संशोधन से संबंधित है? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कब हुआ? 1992 में। तो ये आपका सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, एक फुटबॉल मैच के बीच की समय अवधि क्या होती है? तो एक फुटबॉल मैच के बीच की समय अवधि 90 मिनट की होती है और 45-45 मिनट के 2 हाफ होते हैं। तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट आपको पूछा गया था मुमुक्षु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो मुमुक्षु का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो मोक्ष, इच्छु, मुमुक्षु, आत्मनिष्ठ, मोक्ष, मोक्षु। तो इस तरह से इनमें से जो भी आपके ऑप्शन में थे इन चारों में से, वो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, एक तीर से 2 निशाना लगाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? एक साथ 2 काम करना इसका अर्थ होगा। नेक्स्ट है, ऐच्छिक शब्द का विलोम शब्द बताइए। तो ऐच्छिक शब्द का विलोम शब्द होता है अनैच्छिक। नेक्स्ट पूछा गया था आपसे, राज्य की हड़प नीति को किसके द्वारा लागू किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है राज्य हड़प नीति को लागू किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, 2020 तक संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो देखिए, अनुच्छेद जो है 395 अनुच्छेद और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत जो कोयला, पेट्रोल, डीजल और कच्चा तेल, इनमें से जो भी आपके ऑप्शन में था यही इसका सही आंसर है। ये चारों जो है पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का युद्ध कब हुआ था? तो देखिए, अब पानीपत का युद्ध कब हुआ था, ये देखिए, ये कब क्या पूछा गया था देख लेंगे आप लोग आपके एग्जाम में। जैसे प्रथम 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, दूसरा 5 नवंबर 1556 को हुआ था और तीसरा जो है 14 जनवरी 1761 को हुआ था। तो देखिए, ये 3 हैं। इन तीनों में से जो आपके ऑप्शन में है, क्या पूछा गया क्वेश्चन, उसके हिसाब से ये तीनों में से आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का प्रथम सम्राट किसे कहा जाता है? तो भारत का प्रथम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। नेक्स्ट है, वर्ष 2020 में, ये मैं हो गया है, में है, वर्ष 2020 में 29वां व्यास सम्मान किसे मिला है? तो सही आंसर नासिरा शर्मा हिंदी को, जो लेखिका हैं और इनको उपन्यास कागज की नाव के लिए इनको जो है 29वां व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो अगले एग्जाम के लिए आपको ये भी याद रखना है कि किस लेख के लिए उनको प्रदान किया गया है। तो कागज की नाव के लिए। और ये क्या है? तो एक उपन्यासकार हैं, वो इनकी उपन्यास कागज की नाव के लिए इनको मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया मीन्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही ये पिछले बार भी ये कई बार पूछा गया है, ये इंडिया मीन्स फ्रीडम और अन्य एग्जाम में भी। तो अबुल कलाम आज़ाद इंडिया मीन्स फ्रीडम के लेखक हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देवप्रयाग में भागीरथी नदी के साथ कौन सी दूसरी नदी संगम बनाते हैं? तो सही आंसर आपका अलकनंदा। देवप्रयाग में भागीरथी नदी के साथ जो है अलकनंदा नदी जो है संगम बनाती है। नेक्स्ट है, शुभ का विलोम क्या होगा? तो शुभ का विलोम अशुभ होगा। नेक्स्ट है, एक का विलोम क्या होगा? तो एक का अनेक होगा। नेक्स्ट है, हुक्का पानी बंद कर देना, मुहावरा का अर्थ क्या होगा? तो बिरादरी से निकाल देना। नेक्स्ट पूछा गया था आपसे, फीफा वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन कहाँ होगा? तो फीफा वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन कतर में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आईपीएल 2020 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब किसे मिला है? तो जोफा आर्चर को जो है आईपीएल 2020 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि समानता का अधिकार, समानता के अधिकार से क्या अभिप्राय है? तो यह संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक उल्लिखित है और जो है आप सभी जानते हैं, कानून सामान्य रूप से सभी वर्ग के लोगों पर लागू होगा। जन्म विचार या संप्रदाय के आधार पर किसी व्यक्ति को विशेषाधिकार नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्या क्वेश्चन था आपका, कपास उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है? तो प्रथम स्थान चीन का है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, आलोक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो सही आंसर इसका प्रकाश, आभा, नूर, तेज, कांति। इसमें से जो भी आपके एग्जाम में ऑप्शन में रहे होंगे वो इन चारों में से ऑप्शन आपका होगा, एक ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, हाथ मलना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो हाथ मलना मुहावरे का जो अर्थ होता है वो बहुत पछताना होता है। नेक्स्ट है, तिमिर का विलोम शब्द क्या होगा? तो ज्योति, आलोक। नेक्स्ट है, मोल का समानार्थी शब्द है दाम, कीमत, मूल्य। तो इनमें से जो भी ऑप्शन आपका रहा होगा। नेक्स्ट, उन्नति का विलोम क्या होगा? तो उन्नति का जो विलोम है अवनति होगा। नेक्स्ट है,
और ये इंसुलिन हार्मोन का श्रवण किस ग्रंथि से होता है? तो इंसुलिन का श्रवण जो है अग्नाशय ग्रंथि से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी आपके और अन्य एग्जाम में स्टेट पीसीएस वगैरह में भी ये पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो याद रखेंगे इन सारी चीज़ों को, बिल्कुल आप तैयारी करके जाना है। नेक्स्ट आप बैठेंगे उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर अच्छा ही जाएगा, आप तैयारी करते रहिए, अभ्यास करते रहिए। सेट का बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा रहा है एसएससी जीडी में। अब नेक्स्ट जो भी एग्जाम आएगा उसका आंसर आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड हो जाएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।